हैं, आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे। और आज हम लोग करने वाले हैं एसएससी जीडी एग्ज़ाम 2025। जिनका भी जो है एग्ज़ाम है, उनके लिए ये क्लास समझ लीजिए कि रामबाण क्लास होने वाला है, ठीक है? तो जो भी मेरे दोस्त जो है इस प्रेस्टिक सोट सेट को डेली कर रहे हैं, उनका जो है यहाँ पे बहुत ही बेहतरीन तैयारी होगा। और जो भी नहीं देखे हैं, वो जो है इसके पहले हमने 1 और 2 प्रेस्टिक सेट कर लिया है, ये तीसरा प्रेस्टिक सेट है। और आप लोग तीनों को देख लीजिए अच्छे तरीके से। पहले इस वीडियो को देख लीजिए जो भी मेरे दोस्त इस वीडियो पर आए हैं, क्योंकि यहाँ पे जो है प्रश्न आपके वही मिलेंगे जो आपके जो है सिलेबस के अकॉर्डिंग और जो आपके एग्जाम हॉल में पूछे जाने के 100% चांस है, ठीक है? तो इसमें आप लोगों को मालूम है कि जीएस यानी कि जीके जीएस पढ़ेंगे 25 ठो क्वेश्चन। और जो है आप लोगों के रीजनिंग के प्रश्नों को हम लोग पढ़ते हैं, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि यही क्लास आप लोगों का जो है सुबह में डेली चलता है, ठीक है? और मैथ शाम में होता है। तो चलिएगा, यहाँ पे जो है प्रश्नों को हम बारीकी से अच्छे तरीके से समझने की कोशिश करेंगे। और जो है हर एक प्रश्न को अच्छे तरीके से आप लोग कोशिश कीजिएगा कि उत्तर आप लोग भी दें, ठीक है? मेरे बनाने से पहले आप लोग कोशिश कीजिएगा कि बना दें। जैसे कि पहला प्रश्न आज का क्या कह रहा है कि निम्न श्रृंखला में ऐसे कितने एक हैं जिनके पहले 2 और बाद में 7 है? आपको समझ में आ गया होगा, बहुत ही बेहतरीन तरीके से बोला क्या गया है। बोल रहा है कि एक इस श्रृंखला में जो है आप लोगों को ऐसा देखना है कि पहले 1 होना चाहिए, ठीक है? ऐसा एक जो ये जिसके पहले 2 होना चाहिए और बाद में 7। जैसे कि आप लोग यहाँ पे 1 लिख लीजिए और बोला गया है कि 1 के पहले 2, 1 के पहले 2 और बाद में क्या बोला गया है, बाद में 7 होना चाहिए। मतलब कितना लिखा होना चाहिए? 117 कहाँ पे लिखा, 217 कहाँ पे लिखा है, यही आप लोगों को पहचान कर देना है। अब सीधा सीधी आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 217 कहाँ पे है, तो आप कहिएगा कि भैया जी यहाँ पे 217 हमको दिखाई दे दिया, ठीक है? 2 पहले 2 है, फिर 1 है, फिर 7 है, यही आपको चाहिए था, यहाँ पे मिल गया। इसके आगे चलते रहिए। यहाँ पे देखिएगा तो 2 1 9 लिख दिया है, मतलब ये नहीं होगा। आगे चलते चलिएगा, देखिएगा यहाँ पे जो है आप लोगों को एक मिल गया ये वाला। ये भी क्या लिखा है? 2 1 7। मतलब हमको कहाँ मिला है? 1 और 1, 2 ठो जो है ऐसा वर्ड है जिसमें जो है पहले 2 लिखा गया है और फिर बीच में 1 और जो है अंत में 7। तो इस तरीके से कितने शब्द पूछा गया है कि कितने वर्ड लिखे गए हैं, तो बोलेंगे कि 2 ठो वर्ड ऐसा है जिसके पहले 1 के पहले 2 है और 1 के बाद में 7 है। तो इस तरीके से इस प्रश्न को बनाना था। और आशा करता हूं कि आप लोग ऐसे प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे। नेक्स्ट प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है और ऐसे प्रश्न आपके जो है एग्जाम हॉल में 100% हर एक शिफ्ट में एक प्रश्न पूछा जाता है। ये ब्लड रिलेशन का प्रश्न है और अच्छे तरीके से इसको पढ़िएगा फिर कीजिएगा, ठीक है? क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? सी और डी बहने हैं, ठीक है? जितना बोला जाए उतना ही अगर आप करिएगा तो कभी भी ब्लड रिलेशन के प्रश्न गलती नहीं कर सकते हैं। ए और बी भाई हैं, डी का जो है भाई ए का बेटा है, बी का सी से क्या संबंध है? बी कौन लगता है सी का? बी का सी से क्या संबंध है, मतलब बी जो है सी का क्या है, ये आप लोगों को बताना है। तो सबसे पहले जो बोला गया है उसी को यहाँ पे कीजिए। सी और डी बहने हैं, तो सी यहाँ पे लिख देता हूँ और ये डी बहने हैं, मतलब दोनों बहन है, ठीक है? बहने मतलब ये दोनों बहन है, तो माइनस ले लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। बहन जब भी हम लोग जो है स्त्री का बोध कराएंगे तो उस पर माइनस का चिन्ह देंगे और प्लस से पुरुष का। उसके बाद से कह रहा है ए और बी भाई हैं, ए और बी भाई हैं, कोई दिक्कत नहीं है। डी का भाई ए का बेटा है, डी का भाई, डी का कोई भाई है यहाँ पे, ठीक है? डी का यहाँ पे कोई भाई होगा, वो ए का क्या है? ए का बेटा है। अगर ए यहाँ पे है तो इसका ये कौन होगा? बेटा होगा, ठीक है? ए का ये बेटा हो जाएगा। अब बोला गया है कि ए और बी भाई हैं, तो यानी कि देखिएगा ए और बी भाई भी हैं, यानी कि जो है यहाँ पे आप ए और बी भाई जब हैं तो यहाँ पे इसका ए का एक भाई होगा, कौन? बी। और डी का डी का डी का डी का भाई ए का बेटा है, हो गया है, तो हो गया है। ये लाइन यहाँ पे हम लोगों ने लिख लिया है कि डी का जो है भाई, डी का ये भाई है, इसका ये भाई हो गया, यहाँ पे भाई लिख लीजिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये तो दोनों बहनें हैं, ये ए का बेटा है, ए का यहाँ पे बेटा हो गया। ये अब जो है आप लोगों को यहाँ पे देखना है।
और ये बेटा है तो यानी कि इसका बेटा है, मतलब ये प्लस हो जाएगा। और यहाँ पे बी और ए भाई हैं तो ये दोनों प्लस हैं, ठीक है। यहाँ पे लिखा गया है ए और बी दोनों भाई हैं। अब कह रहा है बी का सी से क्या संबंध है, बी कौन है सी का। यहाँ पे जो सी लिखा गया है इसका जो बी लिखा गया है ये को क्या लगता है, ये आप लोगों को बताना है। तो देखिए ये दोनों क्या होंगी, बहन, बहन का भाई भाई हो गया, ये तीनों भाई बहन हो गए। अब जब ए का बेटा ये है तो ये भी बेटा बेटी होगी, ये भी बेटी होगी, मतलब इसके ये पिता हो गए। और ये पिता का कौन है, भाई है, ये तो इसके पिता हो गए ए। और पिता का ये भाई क्या लगता है, तो कहिएगा यहाँ पे चाचा लगता है। ऑप्शन नंबर सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। बहुत ही क्लियर आप लोगों को मैं कोशिश कर रहा हूँ हर एक प्रश्न को समझाने को, ताकि जो है एग्जाम हॉल में आप लोग किसी तरीके की गड़बड़ी ना करें, ठीक है। कह रहा है कि आज सोमवार है, जो है 61 दिन बाद कौन सा दिन होगा, ये आप लोगों को बताना है। अब ये प्रश्न तो मुझे लगता है कि 10 सेकंड का है, 10 सेकंड से अधिक नहीं लगना चाहिए। जितने भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का जो है उत्तर कोशिश कीजिए कि आप लोग बनाएं, ठीक है। मेरे बनाने से पहले आप लोग ट्राई कीजिए। बाकी प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये जो है कैलेंडर टाइप का प्रश्न है कि आज अगर सोमवार है, ठीक है, तो 61 दिन बाद। तो देखिए कभी भी आपको इस तरीके का प्रश्न दिया जाए कि आज ये दिन है, इसके 2 दिन बाद ये दिन, 2 दिन परसों कौन सा दिन आएगा, या 20 दिन बाद, या 50 दिन बाद, या 1 साल बाद, तो आपको सीधा सीधी करना क्या है कि इसमें जो है 7 से भाग देना है। क्यों 7 से ही भाग देंगे, क्योंकि एक सप्ताह में 7 दिन ही होते हैं, ठीक है। तो जब 7 से भाग देंगे तो कितने मर्त में जाएगा, 7 8 56, ठीक है। 8 मर्त में यहाँ पे हो गया आपका 56। अब यहाँ पे हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, 5 शेष हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे आप लोगों को मेन मुद्दा होता है यहाँ पे शेष ही याद रखना है, ठीक है। बाकी इसमें और कुछ नहीं लेना है। इसके माने कहने का मतलब ये है कि जब 7 से हमने भाग दिया तो 5 दिन एक्स्ट्रा हुआ, ठीक है। मतलब 5 दिन का मतलब हुआ यहाँ पे कि जो है यहाँ पे 5 दिन का मतलब हुआ कि अगर जो है 5 दिन जो है एक्स्ट्रा नहीं होता तो आपका कौन सा दिन पड़ता, तो कहिएगा कि सोमवार ही पड़ जाता, ठीक है। तो सोमवार से 5 दिन और अधिक हमको जाना पड़ेगा। तो सोमवार के बाद से पहला दिन कौन होगा, सोमवार के बाद से तो मंगलवार, फिर बुधवार, फिर बृहस्पतिवार, फिर शुक्रवार, और यहाँ पे 5वां दिन कौन सा आएगा, तो ये कहिएगा आप लोग कि जो है शनिवार आएगा, ठीक है, शनिवार। और शनिवार जो है आपके ऑप्शन में कहाँ पे दिया गया है, ऑप्शन नंबर बी। तो ये आप लोग कर सकते हैं, इजी होता है। थोड़ा सा आप लोगों को जो है यहाँ पे लॉजिक को जो है याद रखना है, ठीक है। डेली प्रेस्टिक में आइए, बहुत ही बेहतरीन तैयारी मैं आप लोगों को करा दूंगा। अभी भी आपके पास समय है 15 दिन के आसपास में। कह रहा है अगला प्रश्न कि यदि पॉइंट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है और एक्सेप्ट को जो है यहाँ पे लिखा जाता है, इसके रूप में कोडित किया जाता है, तो आप कॉन्सेप्ट को जो है कैसे लिखेंगे, ये आप लोगों को बताना है। अच्छे तरीके से आप लोग समझने की कोशिश करेंगे और बनाने की कोशिश करेंगे तो आप लोग इस प्रश्न को जो है मुझे लगता है कि सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। इसमें किसी तरीके का डाउट नहीं होना चाहिए। थोड़े सा लॉजिक आपको अगर पकड़ना है तो देखिए हुआ क्या है, POINT लिखा है, ठीक है। और इसको क्या लिखा है ये पहले समझने की कोशिश कीजिएगा। 7 5 3 6 2 यही लिखा है। अगर आप देखने की कोशिश करेंगे तो यहाँ पे जो अक्षर लिखा गया है, ठीक है, और इधर अक्षरों की संख्या पहले काउंट कीजिए। अगर आप सोचेंगे कि पी का कोड कितना होता है तो 16 होता है, ओ का कोड कितना होता है तो कहिएगा 15 होता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो है आपको नहीं लिखा हुआ है, ठीक है, इसका प्लेस वैल्यू नहीं लिखा है। मतलब यहाँ पे 1 2 3 4 5 वर्ड है, तो यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 वर्ड इधर भी लिखा गया है, ठीक है। मतलब इसके अनुसार हम चलेंगे तो पी का कोड यहाँ पे 7 हो जाएगा, ओ का कोड 5 हो जाएगा, आई का कोड 3 हो जाएगा, एन का कोड 6 हो जाएगा, टी का कोड 2 हो जाएगा। ये आप लोगों को यहाँ पे समझना है, ठीक है। अब ये बात जब आपको समझ में आ गया तो यहाँ पे किसका पूछा है ये पहले आप लोग लिख लीजिए, और इजिली आप लोग यहाँ से जो है आप लोग निकाल सकते हैं, ठीक है। समझने की कोशिश करेंगे। देखिए यहाँ पे लिखा है सी, और सी का कोड यहाँ पे देखिएगा इधर जो है इसके बदले यहाँ पे लिखा है, तो सी का जगह पे कितना लिखा है 9, ठीक है। ओ का जगह यहाँ पे है, ओ का जो है वैल्यू यहाँ पे मिल जाएगा आपको 5। वैल्यू जो है 95 से स्टार्ट होना चाहिए, मतलब ये दोनों गलत है। एन का कोड यहाँ पे देख लीजिए कितना है 6। सी का कोड कितना है, सी का कोड यहाँ से देख लीजिए, सी का कोड हमने अभी यहाँ पे चेक किया था 9।
अब देखिएगा यहाँ पे 6 के बाद 1 लिख दिया है, ठीक है। 6 के बाद यहाँ पे कितना होना चाहिए, 9 होना चाहिए, मतलब ये भी गलत हो जाएगा। और फिर उसके बाद से देखिए ई का कोड अगर आप निकालने जाइएगा तो ई का कोड कितना दिया है 1, पी का कोड कितना दिया है, पी का कोड यहाँ से निकाल लीजिए 7, और टी का कोड अंत में देख लीजिए कितना है 2, यानी कि जो है आपके ऑप्शन नंबर जो है बी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग इन प्रश्नों को इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। कोई भी प्रॉब्लम हो किसी भी प्रश्न में तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ सकते हैं, क्योंकि सारे प्रश्न आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट प्रश्न, और ये प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कह रहा है कि यदि CAT को एक कुंड लिपि में 3120 लिखा जाता है तो NAVIN को जो है उसी कुट भाषा में किस प्रकार लिखा जाएगा, ये आपको बताना है। मैंने अभी बताया था कि जब भी इस तरीके के प्रश्न आए आपके सामने तो आपको घबराना नहीं है। सबसे पहले लिखा क्या गया है इसको सबसे पहले आपको रखना है, और इसके बदले यहाँ पे लिखा क्या है ये पहले रख दीजिए। हमें देखने को मिला कि यहाँ पे जो वर्ड लिखा गया है CAT और यहाँ पे लिखा है 3120, मतलब थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिक अलग है, ठीक है। हमें दिमाग में ये आया कि सी का कोड कितना होता है 3 होता है, ठीक है। प्लेस वैल्यू मैंने आप लोगों को अच्छे तरीके से याद भी कराया है कि आपके एग्जाम में जो है प्लेस वैल्यू से प्रश्न 100% है कि कोडिंग डिकोडिंग में पूछा जाएगा, तो आप अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा। इसका कोड कितना होता है 1 और टी का कोड कितना होता है 20। बात क्लियर जो है आपको समझ में आ गया कि ये जो है प्लेस वैल्यू ही यहाँ पे लिखा गया है, प्लेस वैल्यू को क्या किया है सीधा सीधी उतार दिया है। तो अब जो है आप लोगों को जब लॉजिक पता चल गया तो आप इजीली जो है इसको कर सकते हैं। क्या लिखा है NAVIN, ठीक है, यही बनाना है आपको। तो भी का कोड सभी लोगों को मालूम है 14 है, तो यानी कि 14 से स्टार्ट होना चाहिए, इनमें से कोई नहीं हो सकता है। ए का कोड देख लीजिए कितना होता है 1, भी का कोड कितना होता है 22, आई का कोड कितना होता है 9, एन का कोड कितना होता है 14। अब देखिए ये तो हमको यहाँ पे मिल गया टोटल, तो यानी कि ऑप्शन नंबर डी भी नहीं होगा, ऑप्शन नंबर ए जो है इस प्रश्न का 100% सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके के प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, प्लेस वैल्यू आपके याद होना चाहिए। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है 8वां, अविवाहित अध्यापक और पिता के बीच वेन डायग्राम बनाइए। आपके पास जो है 3 वर्ड दिए गए हैं। अविवाहित, जिनका विवाह नहीं हुआ होगा उनको अविवाहित बोलेंगे, अध्यापक, पिता, 3 शब्द है, तीनों के बीच वेन डायग्राम बनाना है। वेन डायग्राम के प्रश्न इंपोर्टेंट होते हैं, हर एक जो है एग्जाम में ही एसएससी पूछता है, और एसएससी जीडी तो इसका परफेक्ट ही होगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या होगा कि अविवाहित जो लिखा गया है, क्या अध्यापक अविवाहित होते हैं या नहीं होते हैं, मतलब शिक्षक जो होते हैं वो सारे ना सारे के सारे शादीशुदा थोड़ी ना होंगे, उसमें से कुछ अध्यापक जो होंगे होंगे उनका शादी नहीं हुआ होता है, तो यहाँ पे ये हो सकता है, ठीक है। उसके बाद से अध्यापक पिता होते हैं, तो जी हाँ अध्यापक पिता भी हो सकते हैं। ऐसा थोड़ी ना है कि सारे अध्यापकों का शादी नहीं हुआ है, जिनका शादी होगा तो वो तो उनका पिता भी वो तो पिता भी हो जाएंगे। तो इसका हमको मतलब ये हो गया कि अगर हम लोग इसको जो है टीचर बना देंगे अध्यापक, ठीक है, तो टीचर का कुछ हिस्सा क्या होगा अविवाहित होगा, ठीक है, ये वाला अविवाहित, और टीचर का कुछ हिस्सा क्या होगा पिता भी होगा, जिनका शादी होगा, जिनका शादी नहीं हुआ है ये क्या हो जाएंगे अविवाहित हो जाएंगे, तो इनके तो बच्चे नहीं होंगे, ये तो पिता नहीं होंगे। यानी कि इस तरीके का जो है फिगर आपके ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है, तो ए वाले आपको राइट करना था। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न इंपोर्टेंट है और ये प्रश्न आप लोग कर सकते हैं, क्योंकि मैंने अभी इस तरीके का प्रश्न आपको बताया था। स्तनपायी कुत्ता चमगादड़, बताने की कोशिश करेंगे, जो भी मेरे दोस्त देख रहे हैं कोशिश करेंगे कि ये प्रश्न आप लोग जो है बना सकें। स्तनपायी कुत्ता चमगादड़, थोड़ा सा दिमाग लगाइए, जिस तरीके से मैंने आपको अभी बताया था, ठीक है, कि देखिए स्तनपायी का संबंध पहले हम लोग कुत्ता से देखेंगे, तो कहिएगा कि कुत्ता एक प्रकार का कैसा जानवर होता है स्तनपायी। कुत्ता क्या होता है स्तनपायी जानवर है, ठीक है। कुत्ता और चमगादड़,
देखिए कुत्ता अलग होता है, चमगादड़ अलग प्रकार का जीव है, तो यहाँ पे तो कोई भी संबंध नहीं बनेगा। पहले वाले को अब तीसरा से देखेंगे। स्तनपाई चमगादड़ होता है, कहिएगा जी हाँ, ये सही है। स्तनपाई में जो है चमगादड़ भी आते हैं। तो इस तरीके से आपका जो है फिगर क्या बन जाएगा कि ये हो जाएगा स्तनपाई, इसमें जो है आपके आएंगे कुत्ता और इसी में आएगा आपके चमगादड़। तो इस तरीके से आपका कौन सा उत्तर सही होगा मेरे दोस्त? तो ऑप्शन नंबर डी। डी वाले जितने भी मेरे दोस्त बताए हैं उनका ही ये प्रश्न सही है। नेक्स्ट प्रश्न, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है, इसका जवाब सभी लोगों को देना है। क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न? किसी कूट भाषा में प्लस का मतलब है गुणा, माइनस का अर्थ है प्लस, और गुणा का मतलब है भाग, और भाग का मतलब है घटाव। तो निम्नलिखित प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा, ये आप लोगों को बताना है। अब चलिएगा इस प्रश्न का सही उत्तर बताने की कोशिश करेंगे आप लोग। देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। इस तरीके के जो है आपके प्रश्न में एक प्रश्न देता, एग्जाम में एक प्रश्न देता है, कुछ नहीं करना होता है, केवल जो है ऊपर जो बोला गया है उसी के अकॉर्डिंग काम करना है। बोला है यहाँ पे प्लस, तो प्लस का अर्थ यहाँ पे पहले लाइन में बोला है आपको गुणा लेना है, ठीक है। फिर माइनस है तो माइनस का अर्थ दूसरे लाइन में बोला है कि प्लस रहेगा, ठीक है। यहाँ पे प्लस कर दीजिएगा 72 गुणा, गुणा का अर्थ यहाँ पे दूसरे लाइन में देखिए भागा लिखा है 6, और भागा का अर्थ क्या है माइनस, तो यहाँ पे हो जाएगा 3। इस तरीके से आप लोगों को जो है इसको बैठा लेना है वैल्यू को। अब जो है इसका मान निकाल दीजिए। मान जो है आप लोग अच्छे तरीके से निकाल सकते हैं। 3 में 9 से गुणा कर दीजिए, 9 27 प्लस 6 से 72 में भाग दीजिए, कितना होता है 6 का में 6, 6 दूना का 12, 12 6 का 72, यानी कि यहाँ पे माइनस का 3 है तो -3 आ जाएगा। 27 प्लस 12 में से 3 जाएगा 9, कितना हो जाएगा ये आपका 36, और 36 जो है आपके ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है। तो डी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर है, ठीक है। आशा करता हूं कि आप लोग इस तरीके के प्रश्नों में कभी भी गलती नहीं करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, जो भी प्रश्न हो, जो भी आपको डाउट हो, आप लोग हमसे जरूर पूछ सकते हैं। कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब जो है आप लोगों के लिए मजेदार प्रश्न है, और ये प्रश्न में आपको सोचने के लिए 10 सेकंड दे रहा हूं, क्योंकि प्रश्न थोड़ा सा यहाँ पे जो है टाइम टेकिंग है, और बहुत सारे लड़के इसको कर सकते हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं कर सकते हैं, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग दौड़ाइए, प्रश्न इजीली सॉल्व हो जाएगा। 0 से 1 हुआ, कहिएगा कि प्लस का 1 हुआ है। 1 से 4 हुआ, प्लस का 3। 4 से जो है यहाँ पे 15 हुआ, मतलब 11 जोड़ दिया। 11 से क्या जोड़े, यहाँ पे तो काफी ज्यादा जो है वैल्यू 300 से 1900 हो गया, मतलब ये वाला जोड़ वाला तो लॉजिक नहीं लगाएंगे, क्योंकि काफी ज्यादा अधिक होने पर क्या कर सकते हैं हम लोग, गुणा जरूर करेंगे। गुणा ही करने से जो है वैल्यू अब बदल सकती है। तो अब देखिए इसको हम लोग किस प्रकार सॉल्व करेंगे, आपने दिमाग लगाया होगा। यहाँ पे जो लिखा गया है 0 में 1 से गुणा करके और 1 जोड़ दीजिएगा, तो ये आ जाएगा आपका 1। फिर लिया गया है 1, और 1 में क्या किया गया है 2 से गुणा और 2 जोड़ दिया गया है, ठीक है। यहाँ पे मिला 1, और 2 में 1 से गुणा करेंगे तो 2 2 2 4 हो गया, जो कि यहाँ पे लिखा गया है। अब लिया है यहाँ पे 4, और 4 के बाद देखिए पहले 1 से फिर 2 से, तो अब यहाँ पे किया है 3, और 3 में अगर आप 3 जोड़ दीजिएगा, 3 से गुणा करके 3 जोड़ दीजिएगा, तो 3 3 9, 9 3 3 चौक 12, 12 3 15 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे दिया है 15, 15 को रखिए और किससे गुणा कीजिए 4 से, और 4 जोड़ दीजिए, तो 15 चौका कितना हो गया 60, और 60 4 64, यानी कि जो है आपके वाट के स्थान पे कौन सी वैल्यू मिलेगी, तो 64 मिलेगा। और 64 यदि आपने बताया है तो आपने 100% सही उत्तर बताया है। आशा करता हूं कि ये प्रश्न आप लोग कभी भी गलती नहीं करेंगे। अगला प्रश्न, चलिएगा बताने की कोशिश करेंगे अगले प्रश्न को, कि कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। जो दिया गया श्रृंखला है इसमें जो है आप लोगों को यहाँ पे देखिएगा वैल्यू नहीं दिया गया है, तो आप लोगों को अच्छे तरीके से पहले देखना है कि श्रृंखला बढ़ रहा है कि घट रहा है, ठीक है। और उसके अनुसार कितना बढ़ रहा है ये भी आपको दिमाग लगाना है, कि जोड़ने से ये बनेगा कि घटाने से बनेगा, कि इसको भाग दिया जाए कि गुणा किया जाए। इसमें 4 ही लॉजिक होते हैं, और कभी कभी स्क्वायर क्यूब भी आपको ध्यान देना होता है।
पहला लॉजिक देखिएगा 219 से 211 हुआ, मतलब हम बोल सकते हैं कि 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा। यहाँ पे 211 से 204 कब होगा, 7 माइनस करेंगे। इसके आगे चलिएगा, यहाँ पे देखिएगा तो 204 से जो है 198, मतलब कि माइनस का 6 कर देते हैं, तो यहाँ पे आपका 198 हो गया। पहले जब माइनस का 8 किया है, फिर माइनस का 7 किया है, फिर माइनस का 6 किया है, तो इसके आगे हम लोग ये कह सकते हैं कि माइनस का 5 करेंगे। और 98 में से जो है 198 में से 5 घटाएंगे तो 100 कितना आएगा, जो है यहाँ पे कितना आ जाएगा, 93। 93 5 98 और 193 जो है आपके ऑप्शन नंबर सी में दिया गया है, तो सी जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। तो आशा करता हूँ कि ये प्रश्न भी आपको जो है बेहतरीन जो है तरीके से समझ में आ गया होगा। ऐसे प्रश्नों में कभी भी आप लोग गलती नहीं करेंगे। ये प्रश्न थोड़ा सा आप लोगों के लिए अलग है। ये प्रश्न आपको बताना कह रहा है कि दी गई श्रृंखला में लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। अब ये मैंने अभी इस तरीके के 2 ठो प्रश्नों को सॉल्व कराया है, तो अब जो है आपका दायित्व बनता है कि ये प्रश्न आप लोग खुद से ही सॉल्व करें, ठीक है। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा तो मुझे लगता है कि बन सकता है। समझने की कोशिश करते हैं। अगर देखते हैं 9 से 21 हुआ, 21 से 45 हुआ, 45 से 93, 93 से वाट यहाँ पे लिखता गया, ठीक है। अब मुझे यहाँ पे ये समझ में आ रहा है कि वैल्यू क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इस बार वैल्यू क्या हो रहा है, बार बार बढ़ रहा है, इस बार घट नहीं रहा है, ठीक है। वैल्यू बढ़ रहा है तो बढ़ने की कंडीशन में हम क्या करेंगे, जो है यहाँ पे देख लेंगे कितना बढ़ा हुआ है, तो कहिएगा 9 से 21, मतलब जो है यहाँ पे क्या लॉजिक लगा सकते हैं कि 2 से गुणा कर देते हैं, तो 9 दूना का कितना हुआ 18, 18 में 3 जोड़ देते हैं तो 21 हो जाएगा। ये लॉजिक चल सकता है। यहाँ पे देखिए 45 लिखा है, 21 में 2 से गुणा करते हैं, 21 दूना 42 और 42 में 3 जोड़ेंगे 45। लॉजिक जो है हमको पता चल गया। यहाँ पे वही लॉजिक लगाया है, 45 में 2 से गुणा करेंगे, 45 दूना 90 और 90 में 3 जोड़ेंगे, 90 में 3 जोड़ेंगे 93 हो जाएगा, ठीक है। इसके आगे भी हम क्या करेंगे, 2 से गुणा करेंगे 93 में और कितना जोड़ेंगे इसमें 3। तो लॉजिक जो है इजीली आप लोगों को समझ में आ गया। तो 3 दूना का 6 हो गया, गुणा करेंगे तो 9 दूना 18 हो गया, 186 और प्लस का 3 कर देंगे हम, तो ये कितना हो जाएगा जोड़ेंगे तो 3 में 6 जोड़ेंगे 9 और ये 8 और ये 1, यहाँ पे हो गया 189। तो ऑप्शन नंबर ए के साथ जाना था और ऑप्शन नंबर ए ही इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न जो है, अब हम लोग जीके के प्रश्न को करेंगे, जीके जीएस के, क्योंकि जीके जीएस बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से आज के क्लास का, ठीक है। और आप लोगों को अच्छे तरीके से याद भी करना है हर एक जीके के प्रश्नों को, ठीक है। चलिएगा, पहला प्रश्न आप लोगों के सामने आ चुका है जीके का, और इसके पहले वाले मैंने आप लोगों को बोला था कि क्लास 1 और क्लास 2 में हम लोगों ने 25-25 प्रश्नों को कंप्लीट किया है, तो उसको आप लोग इस वीडियो के बाद में जरूर देख लीजिएगा। ये पार्ट 3 है और इसमें भी हम लोग 25 प्रश्नों को करेंगे, जो कि बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है ये सारे। तो देखिएगा, पहला प्रश्न आज का क्या कह रहा है कि जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा क्या कहलाती है। जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा रेखा को हम लोग बताएंगे कि इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो कहिएगा हिंडनबर्ग रेखा, ठीक है, हिंडनबर्ग रेखा। ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपका अगला प्रश्न, अच्छे तरीके से समझने की कोशिश कीजिएगा। पूरा जो है पाषाण काल की जो है सबसे बड़ी उपलब्धि थी। पूरा जो पाषाण काल था उसमें जो है सबसे बड़ी उपलब्धि पाषाण काल में क्या किए थे लोग, तो आप लोगों को बताना है कि सबसे बड़ा जो इसमें काम हुआ था वो आग का जो है आविष्कार ही हुआ था, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है आप लोगों के सामने कि वायुमंडल में नाइट्रोजन की कितनी प्रतिशत है। जो हमारा वायुमंडल है इसमें जो है नाइट्रोजन की मात्रा कितना है, तो आप लोगों को बताना है 78%। 78% वायुमंडल में क्या है, तो नाइट्रोजन है। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि डायनेमो का जो है सिद्धांत किस नियम पर जो है आधारित है। डायनेमो का जो है सिद्धांत किस नियम पर जो है आधारित है, तो सभी लोगों का उत्तर यहाँ पे क्या आएगा, फैराडे के जो है नियम है, ठीक है। फैराडे के विद्युत विच्छेदन का नियम है। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है अलीगढ़ आंदोलन की जो है शुरुआत किसने की। अलीगढ़ आंदोलन जो हुआ था उसका जो है सबसे पहले शुरुआत किसने किया था, तो कहिएगा सैयद अहमद खान आजाद, ठीक है। सैयद
अहमद आजाद खान। नेक्स्ट प्रश्न, अच्छे तरीके से पढ़ते चलना है और हर एक प्रश्न आपको याद रखना है। कह रहा है कि दिलवाड़ा का जो है जैन मंदिर किस जो है शैली का जो है उदाहरण है। दिलवाड़ा का जो है जैन मंदिर किस शैली का उदाहरण है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा कि ये नागर शैली का उदाहरण है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है आपके सामने, किस नवाब ने अपनी राजधानी जो है मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित की थी। मुर्शिदाबाद से जो है मुंगेर स्थानांतरित किसने किया था, तो आपको बताना है पीर कासिम। मीर कासिम जो है आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने है और नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि दमन और दीप को जो है कौन सी जो है खाड़ी अलग करती है। दमन और दीप जो है इसको कौन सी जो है खाड़ी अलग करती है, तो आपको बताना है यहाँ पे जो है भंखात की खाड़ी, ठीक है, खंभात की खाड़ी। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, द वेल्स ऑफ जो है नेसस की जो है रचना किसकी है। द वेल्थ ऑफ नेसस किसी रचना है, तो आपका उत्तर आएगा कि ये जो है आपके एडम स्मिथ की है। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है कि पृथ्वी की भूपट्टी पर सर्वाधिक उपलब्ध धातु कौन सी है। भूपट्टी पर सबसे अधिक कौन सी धातु है, तो कहिएगा सिलिकॉन है, ठीक है। सिलिकॉन जो है आपका राइट उत्तर, ऑप्शन नंबर जो है कौन सा हो जाएगा, डी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न आपके सामने क्या कह रहा है, वाल्मीकि ने रामायण की रचना किस भाषा में की थी। वाल्मीकि जी जो है वो रामायण की रचना किस भाषा में किए हैं, तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, संस्कृत भाषा में। रामायण सबसे पहले कौन सी भाषा में लिखी गई थी, संस्कृत। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि सती प्रथा का उन्मूलन किस जो है ब्रिटिश शासक के कार्यकाल में हुआ था। सती प्रथा का जो है उन्मूलन, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे कौन सा, तो सभी लोगों का उत्तर आएगा लॉर्ड विलियम बैटिंग, ठीक है। लॉर्ड विलियम बैटिंग जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री कौन थे। भारत के प्रथम जो है उप प्रधानमंत्री आपसे पूछा गया है, तो सबसे पहले जो है आप लोगों को किनको बनाया गया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है उप प्रधानमंत्री बने थे। और प्रधानमंत्री कौन बने थे, सभी लोगों को मालूम होना चाहिए अच्छे तरीके से। पहले प्रधानमंत्री कौन बने हैं, देखते हैं कौन कौन मेरे दोस्त जो है कमेंट बॉक्स में इस प्रश्न का उत्तर बताता है। कह रहा है कि सिकंदर ने भारत पर आक्रमण कब किया था। सिकंदर जो था वो भारत पे जो है कब आक्रमण किया था, तो आप लोगों का उत्तर क्या आएगा कि ये जो है 326 ईसा पूर्व, ऑप्शन नंबर बी के साथ जाइएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है स्विट्जरलैंड का जो है राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है। स्विट्जरलैंड का जो है राष्ट्रीय विधानमंडल क्या कहलाता है, तो आपका उत्तर आएगा जो है फेडरल असेंबली। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है यहाँ पे सिखों के प्रथम गुरु कौन थे। जो सिख थे उनके प्रथम गुरु कौन थे, तो आप लोगों का उत्तर कौन सा आएगा, तो कहिएगा ये थे आपके गुरु नानक देव, ठीक है। गुरु नानक देव जो थे सिख के प्रथम गुरु थे। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है कि एंजाइम की रचना किससे होती है। एंजाइम की रचना किससे होती है, तो कहिएगा एमिनो अम्ल से। एमिनो अम्ल जो है आपका राइट उत्तर है। नेक्स्ट प्रश्न, और अगला प्रश्न आपके सामने कह रहा है कि इलाहाबाद के जो है स्तंभ लेख की जो है किसने लिखा। इलाहाबाद के स्तंभ लेख को किसने लिखा, तो आप सभी का जो है यहाँ पे राइट उत्तर क्या बनेगा, तो कहिएगा ये जो है आपके हरिशरण ने लिखा था। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है। क्या कह रहा है यहाँ पे, शक संवत के जो है अनुसार अंतिम महीना कौन सा है, तो आप लोगों का उत्तर आएगा यहाँ पे फागुन, ठीक है। फागुन जो है इस प्रश्न का राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने। भारत के प्रथम दलित मुख्य न्यायाधीश कौन बने थे, तो आपको बताना है केजी बालकृष्णन। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि अम्लीय वर्षा का जो है प्रमुख कारण क्या है, तो अम्लीय वर्षा का प्रमुख जो कारण है आप लोगों को याद रखना है सल्फर डाइऑक्साइड। नेक्स्ट प्रश्न देखिएगा आप लोगों के सामने आ चुका है कि मांसपेशियों में कौन सा अम्ल पाया जाता है।
मांसपेशियों में जो है कौन सा अम्ल पाया जाएगा, तो मायोसिन अम्ल, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न क्या कह रहा है आप लोगों के सामने, रैयतवाड़ी जो है बंदोबस्त किसके साथ किया गया था, रैयतवाड़ी, तो सभी लोगों का उत्तर क्या आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी, किसानों के साथ, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न, और अगला प्रश्न आपके सामने आ चुका है, कह रहा है कि तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तंबाकू का उत्पत्ति स्थान कौन सा है, तो मैक्सिको, मैक्सिको जो है आपके राइट उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न, अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पे कि आग जो है भैरवी किस समय गाया जाने वाला जो है किस समय गाया जाने वाला जो है राग है, तो आप लोगों का उत्तर इसमें क्या आएगा, प्रातः काल। इसको हम लोग कब गाते हैं, सुबह के समय, प्रातः काल, ठीक है। तो यहाँ पे जो है आप लोगों के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे उसको हम लोगों ने कवर कर लिया जीके जीएस का। तो ये क्लास आप लोगों को कैसा लगा एक बार जरूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और आपने कितने प्रश्नों को अपने मन से सही किया ये भी बताइएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जो है आप लोग से जो है रिक्वेस्ट है कि आप लोग जो है पिछले वाले क्लास को भी देखते रहिएगा, ठीक है।